ये लो आपका ऑर्डर। राहुल तुम? जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या हो गया, आ गया क्या मेरा ऑर्डर? तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेरे लिए? अरे भूल गई क्या? सुबह से तुम ही तो कह रही थी कि ब्राउनी खानी है, ब्राउनी खानी है। लो आ गई ब्राउनी। आप इनकी बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हो, लगता है बहुत प्यार करते हो इनसे। हाँ बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे, और ये मुझसे। क्यों, है ना जिया? वैसे सर एक बात पूछूं, मैं यहाँ पे अक्सर डिलीवरी करने आता रहता हूँ, पर इनको मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। अरे वो क्या ना कि अभी हमारे रिलेशन को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, और इसके घर वाले ना इसको घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। घर वाले? अरे हाँ, मतलब इसके मम्मी पापा, अरे गांव से ना वो, तो छोटी सोच है, इसलिए बहुत रोक टोक करते कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, बस यही बात है। हो सकता है सर। आपका ऑर्डर। हाँ ये लो तुम्हारी ब्राउनी, और ये रखो 500 रुपये तुम्हारी टिप। वैसे आज मैं काफ़ी खुश हूँ, इसलिए तुझे मैंने 500 रुपये दिए हैं। थैंक यू सो मच सर। और वैसे भी 500 रुपये ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं, तुम इस टिप का करोगे क्या? क्या करूँगा सर? पहले तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हर एक छोटी छोटी चीज़ लेकर जाता था, पर अब नहीं। अब क्यों नहीं, मतलब? क्योंकि सर वो ना मुझे छोड़कर चली गई है। फिर भी यार, छोड़ने का क्या रीज़न था? रीज़न तो सर शायद मैं उसकी ना ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था, और अब जो उसको मिला है वो उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा होगा। और सर मैं तो कहाँ 12-15 हज़ार रुपये कमाने वाला, मैं कहाँ उसके शौक़ मौज पूरे करूँगा। वैसे एक बात बताऊं भाई, जो लड़की तुम जैसे मेहनती इंसान को छोड़ के किसी और के पास जा सकती है ना, वो किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों की भूखी होती हैं, और उनको सच्चे प्यार का कोई मतलब ही नहीं पता होता। खुश रहने का तो पता नहीं सर, पर इतना है कि अगर वो मेरे पास अब वापस भी आना चाहेगी ना, तो मैं उसको वापस नहीं आने दूंगा। क्योंकि सर मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखा है, उसकी हर एक चीज़ पूरी करी है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी भला मैं उसके साथ कैसे रहूँगा? वैसे एक बात और पूछनी थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखने में कैसी है? दिखने में तो सर बहुत सुंदर है, अब बिल्कुल इन मैडम की तरह। अच्छा जिया, कहीं ये तुम्हारी बात तो नहीं कर रहा, मतलब इधर उधर? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा सर मैं चलता हूँ, और इस टिप के लिए शुक्रिया। ठीक है ब्रो, ख्याल रखना आप। सुनो, मैं ये कह रही थी कि मैं 1 मिनट उससे बात करके आऊँ। यार अब तुम क्या बात करोगी उससे? वो क्या है ना कि वो बहुत परेशान दिख रहा था, तो मैंने सोचा उससे बात कर लूँगी तो उसे ठीक लगेगा। उसने कहा था ना कि उसकी गर्लफ्रेंड मेरे जैसे ही दिखती है, तो शायद उसको अच्छा लगे मुझसे बात करके। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। वैसे तुम्हारी ये ब्राउनी ना मैं किचन में रख देता हूँ, ओके? ठीक है। राहुल, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। शायद जिया तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने वहाँ क्या बोला। अरे अगर तुम माफ़ी भी मांगोगी ना, मैं तब भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ी थी? हर छोटी छोटी ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी की। अरे जो तुम चीज़ें बोलती थी वो मैं लेके आता था, यहाँ तक कि पार्ट टाइम जॉब भी करता था। समझ गया, शायद तुम्हारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी होंगी ना कि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं उनको पूरी कर पाऊँ। खैर तुम जाओ यार, तुम रहो उसके पास। राहुल, आई एम सॉरी, दोबारा मुझसे ये गलती नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं जिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और शुक्र मनाओ
कि मैंने उस लड़के को कुछ बताया नहीं। अरे चाहता ना तो मैं उसको सब कुछ बता देता तुम्हारे बारे में, फिर ना तुम इधर की रहती और ना ही उधर की। देखो जिया, तुम मेरी ना हो सकी, कम से कम उसकी तो हो जाओ। राहुल प्लीज मुझे एक मौका दे दो। राहुल